तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको स्टडी प्लान दे चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बोला है कि आपको एटलीस्ट 3 रिविजन्स करनी है और आपके दिसंबर में एग्जाम आने वाले हैं, तो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो अब काफ़ी बच्चों की क्वेरी ये है कि भैया हम सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कैसे करें। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियोस लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा। पहला, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। सेकंड, आपको कौन सा इंपॉर्टेंट मटेरियल रेफर करना है, कौन से चैप्टर पे थ्योरी ज़्यादा कौन से चैप्टर में थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से पे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसमें दोनों पे ध्यान देना है। तो ये सारी कुछ बातें होंगी जो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगी। सेकंड थिंग, आपको कुछ ये भी पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है, लाइक प्रैक्टिकल के लिए हम क्या रेफर करें, थ्योरी के लिए हम क्या रेफर करें, वो आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। प्लस आपको इसमें चैप्टर वाइज भी बता दूंगा कि कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको कहाँ से करने हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रहे, हम 100% सिलेबस पूरा करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि हम 3 रिविजन को एटलीस्ट करें। जिन बच्चों का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं कुछ बातें बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसी तरह मैं हर सब्जेक्ट की वीडियो लेके आऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर नंबर 5 की बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज की वीडियो में सिर्फ इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा, बाकियों के लिए मैं आगे लेके आऊंगा। ठीक है, आते हैं सबसे पहले हमारे 3 गोल है जो मैं हर बार बोलता हूँ, वो इस बार भी मेरे रहेंगे। पहला, हमारे को फुल सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि ऑनलाइन पैटर्न है, इसमें हमें नहीं पता कि इंस्टीट्यूट क्या पूछेगा क्या छोड़ेगा, बट हाँ, चैप्टर की इंपॉर्टेंस उसी हिसाब से बदल जाएगी। कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कम होते हैं, तो उसी के हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे। सेकेंड, हमारे को ये 1 अक्टूबर 2022 इससे पहले खत्म कर देना है सिलेबस। ठीक है, हमारा टारगेट यही रहना चाहिए। थोड़ा बहुत सिलेबस रह जाएगा तो उसको हम बाद में देखेंगे, बट मैक्सिमम 90% सिलेबस हमारा पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब सबसे पहले कैटेगरी ए के ऊपर। हम लोगों ने पिछली बार भी कैटेगरीज डिस्ट्रीब्यूट करी थी और हम इस बार भी कैटेगरीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले आते हैं कैटेगरी ए। कैटेगरी अभी चेंज नहीं हुई, जिन्होंने लास्ट टाइम भी रेफर किया था उन लोगों के लिए कैटेगरी लगभग सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, ज्यादा नहीं है, बट चैप्टर की सीक्वेंस में डिफरेंस जरूर आ गया है। मैंने इस बार कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने पहले करने को बोले हैं, कुछ हैं जो बाद में करने को बोले। सबसे पहला इंश्योरेंस क्लेम आपको इस बार उठाना है। इंश्योरेंस क्लेम इसलिए क्योंकि ये थोड़ा छोटा चैप्टर है और यहाँ से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो थोड़ा इसके हिसाब से आपको ध्यान देना है। सेकंड आता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट आपको करना है, इसके बाद फिर ब्रांच करना है, ये दोनों चैप्टर आपको हमेशा एक साथ करने हैं। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, दैट इज सिंगल एंट्री। एनपीओ और सिंगल एंट्री आपको एक साथ करना है। मतलब इंस्टीट्यूट पूछता कैसे है, डिपार्टमेंट और अकाउंट में से कोई एक, एनपीओ और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से एक। मतलब जनरली इस तरह पूछता है, कभी कभी दोनों ही पूछ लेता है, बट आपको ध्यान ये देना है कि इन दोनों को इसी हिसाब से प्रिपेयर करना है कि इनमें से एक पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसलिए हमारे को पूरा अच्छे से करके चलना है। नेक्स्ट आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसको आप चाहें तो थोड़ा होल्ड पे रख सकते हो, बट यहाँ से जनरल एंट्री आएगी ही आएगी, तो वो आपको अपने रिस्क पे लेना है। तो ये आपका जो 40 नंबर का थ्योरी वाला होता है ना, जिसमें आपको एमसीक्यू और वन वर्ड इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिसमें, उन वाले क्वेश्चन में इसकी जनरल एंट्री आ सकती है। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डेप्रिसिएशन और सॉरी डेटर्स की कैलकुलेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, सिंगल एंट्री कर लोगे लगभग कुछ कुछ वैसा ही है, बट यहाँ पे डेटर्स की कैलकुलेशन थोड़ा आपको अच्छे से करके चलना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो आपका स्टडी नोट 1 थ्योरी का बच जाएगा, आपको वो कंप्लीट करना है, क्योंकि थ्योरी में आपको एमसीक्यू वगैरह जो है वो ज्यादातर आपको यहाँ से ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैटेगरी ए का आइटम है, बट बहुत बच्चे इसको ऑप्शन के अंदर निकाल देते हैं, तो आपको भी वही चीज ध्यान रखनी है कि आपको निकालना है या करना है, तो ये आपको अपने रिस्क पे करना है। ठीक है, अगर आपको छोड़ना है तो आप एक क्वेश्चन छोड़, मतलब ये वाला चैप्टर छोड़ सकते हो, बट मैं ये बोलूंगा इसका एटलीस्ट थ्योरी तो कर ही लेना, सो दैट कि आपको आगे चल के ये दिक्कत ना आए कि आप लोग एमसीक्यू तक अटेंड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं अपनी कैटेगरी नंबर बी के ऊपर। कैटेगरी नंबर बी के अंदर वो चैप्टर्स हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट हैं, बट एज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, इसकी तो मैंने ऑलरेडी वीडियो भी डाल रखी है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। हायर परचेज आपको पता ही है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ज्यादा पूछा जाता है, थ्योरी कम पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल पे थोड़ा ध्यान देना है। हाँ, कभी कभी हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का डिफरेंस पूछ लेता है इंस्टीट्यूट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपको थ्योरी के लिए क्या करना है वो भी मैं एक साथ बता दूंगा लास्ट में। अभी फिलहाल आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको फॉर्मेट और कुछ फॉर्मुले याद रखने और चैप्टर खत्म। ठीक है, उसके बाद अपने एएस करना है, आपको एएस 1 करना है, एएस 2 करना है, देन एएस 7 करना है, देन एएस 9, एएस 10 एंड देन आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम।
ये आपको इस सीक्वेंस में करना है, क्योंकि आपका सबसे छोटे एज से मैंने फिर बढ़ते बढ़ते बड़े एज तक आया हूँ, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में चलोगे तो आपका फ्लो बन जाएगा, आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी, आपको इतना टफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी नंबर सी के ऊपर। कैटेगरी नंबर सी आपकी चॉइस है, आपके पास टाइम कम है तो एक बार इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से देख सकते हो, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो, बट अपने रिस्क पे। मैं तो ये बोलूंगा अगर टाइम है तो देखो पूरा ही करना है आपको। बट कैटेगरी सी को थोड़ा सा ये होता है कि कम पूछता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कम ही आता है, इतना नहीं आता है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कम आता है, इतना ज्यादा नहीं आता है। उसके बाद में जॉइंट वेंचर, ये भी इंस्टीट्यूट पूछ लेता है बट इतना नहीं पूछता है। रॉयल्टीज में तो सिर्फ एक फॉर्मेट है जो कि आपको थोड़ा सा अच्छे से आपने ध्यान दे दिया तो आप बहुत इजीली इस रॉयल्टी को कर जाओगे। उसके बाद इंडेस की थ्योरी पढ़नी है, बहुत बहुत बेसिक है यहाँ पे, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स एंड मटेरियल। अब ये आपको कुछ चीजें जो आपको इस बार मैंने नई ऐड करी हैं। कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो आप, कोई भी प्रैक्टिकल चैप्टर कर रहे हो, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका इंस्टीट्यूट के मटेरियल के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो आप कंप्लीट कर लो। ये चीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सारे हो जाने चाहिए। सेकंड, पास्ट ईयर पेपर्स, जब आप प्रैक्टिकल कर लोगे तो उसके बाद पास्ट ईयर पेपर उठाना है, या फिर आप स्कैनर भी उठा सकते हो। काफी बच्चे पूछते हैं स्कैनर क्या होता है। स्कैनर कुछ नहीं होता है, स्कैनर में सिर्फ आपको जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो चैप्टर वाइज अरेंज करके दे रखे होते हैं, दैट्स इट, वो होता है, और उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो ये होता है आपका स्कैनर। और जो आपका पास्ट ईयर होता है, पास्ट ईयर वो आप इंस्टीट्यूट की साइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, वहां बस मिक्स होते हैं क्वेश्चन, ऐसे दोनों चीज बराबर है तो आप दोनों कर सकते हो। बट स्कैनर के अंदर अपडेटेड आंसर्स होते हैं, बट आपके पास्ट ईयर जो आप सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड करोगे तो वहां पे इतने अपडेटेड आंसर्स नहीं होते हैं, मतलब वो अपडेट नहीं होंगे, वो जिस अटेम्प्ट के हैं उसी अटेम्प्ट के अकॉर्डिंगली आंसर होंगे। तो टेक्स्ट वगैरह के लिए आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो वो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं अमेंडमेंट। अच्छा, अभी अमेंडमेंट्स आने से पहले हम एक चीज और, थ्योरी, किसी भी चैप्टर की थ्योरी आपको किस तरह से करनी है, किसी भी चैप्टर की आपकी थ्योरी सबसे पहले आपको स्कैनर से करनी है, क्योंकि स्कैनर में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता देंगे या फिर पास्ट ईयर से, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है, बस मैंने आपको बता दिया अपडेटेड होते हैं थोड़े स्कैनर, वहां पे एक सिस्टमेटिक वे में चैप्टर वाइज कर रखा होता है। तो जो थ्योरी है, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर वन की पूरी थ्योरी आप पहले स्कैनर से करोगे, उसके बाद में जो टॉपिक्स बच जाएंगे उसको सिर्फ एक बार इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से गो थ्रू कर लेना, इतना ज्यादा डीप में मत जाना। पहले स्कैनर वाले क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि वहां से मान के चलो आपको पेपर में क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे। उसके बाद आपके बिट क्वेश्चंस जो आपके इंस्टीट्यूट की साइट पे अपलोडेड है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जिनको नहीं मिलते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहां से भी पेपर बनता है, आपको मान के चलो 10 to 20% पेपर तो आपका अमेंडमेंट से आना होता है, तो बहुत अच्छे से करना है। इंस्टीट्यूट की साइट पर अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद आते हैं टेस्ट पेपर प्रैक्टिस। आप जब भी आप, ये तो अभी नहीं, ये आपको करना है सितंबर के टाइम पे, अक्टूबर में जब मैं आपको रिवीजन वीडियोस दूंगा, उस वीडियोस में आपको इसके लिए डिटेल से बताऊंगा किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो टेस्ट पेपर्स की। तो आप लोग उस टाइम पे अपना ये भी करोगे सो दैट कि आपका जो 3 घंटे का पेपर है वो कंप्लीट हो जाए। अब आप बोलोगे भैया पेपर तो ऑनलाइन होता है और ये टेस्ट पेपर ऑफलाइन होते हैं, तो ये मैं एग्री करता हूँ, बट इसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। तो वो आपको इसी तरह से रिवीजन वाली वीडियोस में ही बताऊंगा, अभी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दो और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा फास्ट कर दो आप, क्योंकि अब आपके पास टाइम इतना ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है। अभी अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के ऊपर, आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे 2 हैं, आप एक चैनल है, डिस्कशन ग्रुप है, आप दोनों के दोनों ज्वाइन कर सकते हो। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करना इस वीडियो के ऊपर अपने फीडबैक एंड अपने सजेशन, और या अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।